क्या वो की थर्ड वेव आ चुकी है और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रही है रिगार्डिंग स्पेशली अबाउट इमिग्रेशन, स्टूडेंट वीज़ा, विजिटर वीज़ाज एंड स्टफ लाइक दैट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन के लिए दैट इज़ अबाउट जॉब ऑफर फॉर नर्सेज इन कनाडा। ओके फाइन, ठीक है। सो मैं इस लाइव सेशन में है कि स्टेप बाय स्टेप कुछ इस प्रोसेसिंग के वाले से आपको बता दूंगा कि किस तरह होगा, कितनी हमारे पास सीट्स अवेलेबल हैं और इसमें आपकी क्वालिफिकेशन, आइल्स जो के रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, वहाँ पे किस तरह की जॉब्स हैं करने के लिए, ये मैं इस सेशन में आपसे वन स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेता हूँ। सो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ये बता दें, जो सबसे अच्छी न्यूज़ है अबाउट दिस जॉब ऑफर्स कि आपका जो है वो लाजमी नहीं कि आपके पास BSN होना चाहिए, लाइक बैचलर ऑफ साइंसेज इन नर्सिंग होना लाजमी नहीं है। इवन कि आपके पास अगर 3 इयर्स डिप्लोमा भी अवेलेबल है तो भी आप इस जॉब ऑफर के लिए क्वालिफाई करते हैं। सो अब इसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूं कि इस प्रोसेस की रिक्वायरमेंट सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें कोशिश करेंगे ज़्यादातर जो फैमिली जिनकी हैं ऐसे इस ऑक्यूपेशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जिनके पास फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा हैं, लाइक मैरिड पर्सनस हैं या फीमेल्स हैं, उनको ज़्यादा हम तरजीह देंगे। इवन दो इफ़ इन केस अगर आप नहीं भी हैं तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारे पास सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। वी ओनली 20 सीट्स अवेलेबल जो, और ये एज यू नो के ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग इस जगह पे अप्लाई कर रहे होते हैं। तो लिमिटेड सीट्स होने की वजह से आई सजेस्ट कि आप लोग एज सुन एज पॉसिबल अपनी सीरीज वगैरह फॉरवर्ड कर दें ताकि असेस करके हम आपको बता सकें कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट टॉक अबाउट द रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, इसके अंदर रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास मिनिमम FSC या मतलब हाई स्कूल की इक्वलेंट या कुछ लोगों ने FSC के बाद डिप्लोमा किया होता है, कुछ लोगों ने मैट्रिक के बाद डिप्लोमा किया हुआ है। तो अगर वो डिप्लोमा भी आपके पास है 7+1 तो भी आप एलिजिबल हैं फॉर दिस ऑक्यूपेशन। अगर आपने BSN नर्सिंग किया तो भी कोई इशू नहीं है। मिनिमम जो एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है दैट इज़ 2 इयर्स एक्सपीरियंस आपके पास मौजूद होना चाहिए। और इसके अलावा जो आइल्स की रिक्वायरमेंट है, जो कि चूँकि AIPP के अंदर जो आइल्स की रिक्वायरमेंट है वो नॉर्मली अब मैं लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा ही बता देता हूँ, वो होती है 5 बैंड्स ऑफ आइल्स, ओवरऑल 5 बैंड्स। आप जितना अच्छा स्कोर कर लें इतने ज़्यादा हमारे पॉइंट रेज हो जाते हैं। तो इसकी प्रोसेसिंग किस तरह स्टार्ट होती है कि हम लोगों ने सुना प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर उनको आर्ट्स और जो है वो अपनी इसलिए जो रिपोर्ट है वो पेश करनी होती है। इसके अल्टरनेटिव हमारा क्या चल रहा होता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल एक इंटरव्यू जो हमारी टीम है कनाडा के अंदर वो कंडक्ट करती है। अगर वो इंटरव्यू में आप सक्सेसफुली उसे क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद फिर प्रॉपरली जो हॉस्पिटल्स हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन फिर आपको प्रॉपरली आपका इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। जब वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट कर लेते हैं दैन आफ्टर दैट जो है फिर वो आपसे आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स मांग लेते हैं, लाइक आपकी जो CV आपने पहले दी होती है, आपके एक्सपीरियंस लेटर्स, आपके पासपोर्ट की कॉपी, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की EC रिपोर्ट्स वगैरह सारी। वो फिर आपको जो है एक जॉब ऑफर जो प्रॉपरली वो इशू जनरेट करते हैं। उस जॉब ऑफर के बाद वो बाकी आपके रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद वो जॉब प्लस जॉब ऑफर के साथ वो लोग आपकी स्टेट नॉमिनेशंस के लिए अप्लाई करते हैं। ये बेसिकली प्रोग्राम है एम्प्लॉयर सपोर्ट प्रोग्राम। ये जितना भी आपकी प्रोसेसिंग होगी थ्रू अंडर एम्प्लॉयर सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर होगी। और क्योंकि ये ऑक्यूपेशन वहाँ पे इनके ऊपर कोई बैन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो काफ़ी क्विकली ये प्रोसेस हो रहे हैं। सो जब ये आपका एम्प्लॉयर आपको ओके कर देगा तो ओके करने के बाद जो है वो फिर स्टेट को केस दिया जाएगा। स्टेट इसको प्रॉपरली इसको वेरीफाई करेगी फ्रॉम योर एम्प्लॉयर। एंड ऑन द अदर साइड जो है हमारी चीज़ें जो जो उनको रिक्वायर्ड होंगी, अगर हम उसके ऊपर प्रॉपरली जो स्टेट की रिक्वायरमेंट्स हम अगर उनको मीट कर रहे हैं, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि अगर आपके पास हाई स्कूल डिप्लोमा भी है इन नर्सिंग या BSN भी है, मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस है, प्लस आपके पास जो है 5 बैंड ओवरऑल आइल्स है, तो आप इनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं। इनको मीट करने के बाद एम्प्लॉयर को वेरीफाई करने के बाद स्टेट आपको एम्प्लॉयर सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर आपको एंडोर्समेंट लेटर जनरेट कर देगी। एंडोर्समेंट वंस यू हैव एन एंडोर्समेंट लेटर आपके पास मौजूद हो जाता है तो उसके बाद जो है आप अपना वीज़ा फाइल कर लेते हैं। जब एक बात ये आप याद रखिएगा, जिस भी बंदे को एंडोर्समेंट लेटर इशू हो जाता है
थ्रू ये एम्प्लॉयर सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर, उसका फिर वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता। उसको आप देख भी सकते हैं प्रॉपरली, इसको आप स्टडी भी कर सकते हैं। तो उसके बाद ये आपका जस्ट आपकी वेरिफिकेशन होनी होती हैं यहाँ से पाकिस्तान से, आपके आयल्स, आपके बाकी एक्सपीरियंस लेटर्स इनके हवाले से, और फिर आपको वीज़ा जनरेट कर दिया जाता है। हार्डली ये प्रोसेस जो है 6 to 8 मंथ्स का, हार्डली इससे ज़्यादा का नहीं है। वहाँ पे जाके जो जिस जिस नौयत की जॉब्स हैं वो हैं ओल्ड होम्स के अंदर, ये जॉब्स हैं एज अ केयर टेकर के तौर पे आपकी ये जॉब्स हैं। एंड सेकेंडली जो वेज रेट है, चूँकि लोग हमसे बहुत ज़्यादा इसका पूछ रहे होते हैं, वो क्या है, इट इज़ बिटवीन 15 to 17 डॉलर्स पर आवर जो का ये होगा। और आप इसके ऊपर जो है इवन इफ इन केस अगर आपको अलाउ हो जाता है वहाँ पर आप ओवर टाइम भी कर सकते हैं। आप विद स्पाउस अगर जा रहे हैं तो जो आपका स्पाउस है वो ही और शी वो जो भी है वो प्रॉपरली उनको अलाउ होगा, वो जितना मर्जी वहाँ पे काम करना चाहे कर सकते हैं। जो आपके अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों के साथ लेके जा रहे हैं तो आपके बच्चों की जो स्टडीज़ हैं वहाँ पे वो फ्री हैं, और उनका मेडिकल वहाँ पे फ्री है, तो वो स्टेट की तरफ से स्पॉन्सर किया जाता है। स्टडीज़ आपके बच्चों को वहाँ पे प्रॉपरली फ्री होगी और एक अच्छी वेज रेट के साथ है। अब मिनिमम इसमें 2 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे आपके साथ, जो भी आपके एम्प्लॉयर्स हैं। वंस यू आर एनरोल्ड इन दिस प्रोसेस, आप हर चीज़ खुद से भी टैली कर सकते हैं, ताकि आपको ऐसा ना हो कि यार ये की बात हम गलत कर रहे हैं, या जो कि आजकल नॉर्मली मार्केट के अंदर चल रहा है। आप हर चीज़ पूरे प्रोसेस को खुद भी फॉलो कर सकते हैं और पूरे प्रोसेस को आप टैली भी कर सकते हैं। तो ये एक मैंने ओवरव्यू दे दिया अबाउट दिस जॉब्स। अगर आप लोगों की किसी किस्म की भी कोई क्यूरीज हैं, आप लोगों की कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सेकेंडली ये वंस अगेन से ये बड़ी लिमिटेड सी सीट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आप लोग इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं तो काइंडली एज सुन एज पॉसिबल आप लोग हमें अपनी चीज़ें फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ताकि हम आपको असेस करके इंशाल्लाह विद इन 24 आवर्स जो है हम आपकी असेसमेंट पहले करके आपको बता देंगे यस हम आपको केस ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। अभी रिसेंटली 2 अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेच्योर हो गए हैं केसेस, जिनके इंटरव्यूज क्लियर हो गए हैं, और ये विद इन अ वीक इनका सेकंड इंटरव्यू भी जो है इंशाल्लाह कंडक्ट हो जाएगा, तो उसके बाद एम्प्लॉयर्स जो हैं उनको ओके कर देंगे। सो पहले हम लोग पहले चीज़ प्रोसेस करते हैं, एंड आफ्टर दैट फिर उसके बाद जाके हम मार्केट में इसको अनाउंस करते हैं कि वी हैव दैट काइंड ऑफ फैसिलिटीज जो है अवेलेबल है। अगर आप उसको इंटरटेन करना चाहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जी मैम। Is there any job offer or work permit available for telecom or IT professionals? हाँ बिल्कुल, आईटी प्रोफेशनल्स के लिए हमारे पास बिल्कुल अवेलेबल है। आप हमें सीवीज जो है अपनी फॉरवर्ड कर दीजिएगा, हम आपको असेस करके उसके अकॉर्डिंगली आपको रिप्लाई कर देंगे। अगर इस जो हम जिससे रिगार्डिंग आज हमने जो सेशन लाइव किया है, इसके रिलेटेड आपके पास हमारे नंबर्स अवेलेबल हैं। आपकी कोई भी क्यूरीज हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप फ्रिक्वेंटली हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपको इंशाल्लाह इसके बारे में रिप्लाई कर देंगे। What documents need to send? आप अपनी फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी एक प्रॉपर ऑफिशियली आप अपनी हमें एक जो है सीवी भेजें। सीवी के अंदर आपके कॉन्टैक्ट नंबर सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीवी के अंदर आप लोगों ने चीज़ लिखनी है दैट इज़ कि आपने किस फील्ड में जॉब की हुई है। अगर वो क्योंकि वो उसके ऊपर हमने असेसमेंट करनी है कि आपने एज अ नर्स किस जगह पे आपने जॉब की हुई है, किस फील्ड आपकी क्या थी, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम आपको मजीद अगर डिटेल्स हमें चाहिए होगी तो फिर हमसे खुद ही कॉन्टैक्ट करके आपसे ले लिया करेंगे। If someone has less scoring arts like 4.5 overall, then जो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ आइल्स है ना, लाइक अगर आप 4.5 आपका इंडिविजुअली क्या स्कोर है, अगर आप लाइक इसके अंदर ये कह दें कि आपका मिनिमम 4 ईच है, ओवर 4.5 बैंड है, वो उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट को आप मीट करते हैं। लेकिन अगर जैसे कि उनकी लिसनिंग में बैंड ज़्यादा चाहिए, लिसनिंग में आपका 3.5 या 4 है, तो वो अगर मीट नहीं करता देन आई सजेस्ट यू हैव अ टाइम, तकरीबन 1-1.5 माह हमें चाहिए होता है स्टेट में अप्लाई करने के लिए। इन द मीन वाइल जो आप अपना आइल्स हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। I have 2-year medical technician diploma and having 2-year experience. Can I apply? एज अ मेडिकल टेक्नीशियन आपका एक्सपीरियंस आगे किस फील्ड के अंदर है, आप एज अ मेडिकल टेक्नीशियन ही अगर काम करते रहें तो किस करते रहें वो आप अपने दे सकते हैं। लेकिन बेसिकली तो उसके अकॉर्डिंगली देख लें आप हमें, तो आप हमें सीवी इवन तो आप हमें सीवी अपनी भेज दें, हम उसको असेस करके आपको रिप्लाई कर देते हैं। How much total cost of this process? जो चार्जेस हैं इसकी हम लोग चार्ज कर रहे हैं दैट इज 22,000 कैनेडियन डॉलर्स, एंड इसमें यह है कि जो रेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट फी है वो सारी की सारी आप लोगों ने खुद से बियर करनी होती है। 4.5 listening 4 rest, 4.5 writing, 5.5 speaking, 4.5.
कैन शी अप्लाई और नॉट? यस, जिनका आइल्स अभी मिस इना डिस्कस कर रही थी, यस शी कैन अप्लाई। आपका जो आइल्स का बैंड आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। मिनाहिल, आप बिल्कुल इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका आइल्स है वो उसके अंडर आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। वाजिद अली शाह आस्किंग, यस एज अ नर्स आई हैव एक्सपीरियंस। ओके मिस्टर वाजिद, आप काइंडली अपनी सीवी फॉरवर्ड कर दीजिएगा, इसको असेस करके हम आपको रिप्लाई कर देंगे। एंड इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है क्लाइंट्स के साथ, वी आर नॉट टेकिंग अ सिंगल पेनी फ्रॉम यू एज एन एडवांस, ताकि जब तक आपका वहाँ से जॉब आपकी क्लियर नहीं हो जाती तब तक हम आपसे कोई पेमेंट चार्ज नहीं करते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है क्लाइंट्स के लिए, जब तक उनके एम्प्लॉयर्स उनको ओके नहीं कर देते तब तक दे आर नॉट गोइंग टू पे अ सिंगल पेनी टू अस। ओके, थैंक्स लॉट। अगर आपकी कोई भी मज़ीद क्यूरीज हुई तो प्लीज़ आप हमें कॉल कर लीजिएगा या कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।